आज मैं आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी से 5 ऐसे लेसन देने वाला हूँ जो आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लेसन नंबर 1, नो वंस क्रेजी। कोई भी पागल नहीं है। लोग अपने पैसों के साथ बहुत अजीबोगरीब चीज़ें करते हैं, लेकिन कोई भी पागल नहीं है। हर किसी के पास एक अपना यूनिक एक्सपीरियंस है और हर कोई इस दुनिया को अलग नज़रिए से देखता है, क्योंकि हर कोई अलग अलग जनरेशन्स में पैदा हुआ है, अलग अलग कंट्रीज़ में पैदा हुआ है, अलग अलग इनकम सोर्सेस हैं, अलग अलग उनकी वैल्यूज़ हैं, उनकी इकोनॉमीज़ अलग हैं, उनका जॉब मार्केट अलग है, उन्होंने जो जीवन में सीखा है वो भी अलग अलग है और इन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर वो अपने सारे डिसीजंस लेते हैं। हर डिसीजन जो इंसान लेता है अपने पैसों के साथ, वो उस टाइम पर, उस सिचुएशन में और उनके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से रीजनेबल होता है। हो सकता है कि कोई आपका डिसीजन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, लेकिन हो सकता है वो मुझे अच्छा ना लगे, क्योंकि हमारी सिचुएशंस अलग हैं और हमारी एक्सपीरियंसेस भी अलग हैं। हमारे पास इस दुनिया के बारे में नॉलेज डिफरेंट है और हम उसी बेसिस पर अपने डिसीजंस लेते हैं। तो याद रखिए कि कोई भी पागल नहीं है, बस उसका एक्सपीरियंस और उसका पर्सपेक्टिव अलग है। दूसरा लेसन है नेवर इनफ। कभी भी पूर्ण नहीं होना। लोग पैसे कमाने के लिए न जाने कितनी चीज़ें करते हैं। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा अमीर होने के चक्कर में कई सारी इलीगल चीज़ें भी कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी भर की कमाई भी चली जाती है और फिर वो आगे भी कुछ नहीं कमा पाते। ऑथर बताते हैं कि गोल पोस्ट को लगातार बढ़ने से रोकना सबसे ज़्यादा मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है और इसी वजह से लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अनएथिकल इलीगल चीज़ें करते हैं और उनका करियर मोस्टली बर्बाद हो जाता है। सोशल कंपैरिजन भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपनी सक्सेस दूसरों के नज़रियों से डिफाइन करते हो। आपको अपने आप से पूछना है कि आपको जीवन में क्या चाहिए और कितना चाहिए, ना कि अपने आप को किसी अमीर इंसान से कंपेयर करना चाहिए। आपको पैसों के लिए रेपुटेशन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, फ्रेंड्स और फैमिली और हैप्पीनेस, इन चीज़ों को कभी भी रिस्क पर नहीं रखना चाहिए और आपको ये डिफाइन करना होगा कि आपके लिए कितना इनफ है। अब चौथे लेसन पर आते हैं, जो है फ्रीडम। लोग वेल्दी इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। हैप्पीनेस एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि हर कोई डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें अगर कोई कॉमन चीज़ है तो वो ये है कि हर कोई अपने हिसाब से जीना चाहता है। हर कोई अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। जब आपके पास वेल्थ होती है तो आपके पास कंट्रोल भी होता है। आप जो चाहे कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं और जितने टाइम तक करना चाहें उतने टाइम तक कर सकते हैं। इसे हम फ्रीडम कहते हैं और वेल्थ हमें फ्रीडम प्रोवाइड करती है। पैसे की सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू ये है कि वो आपको आपके टाइम पर कंट्रोल दे सकता है। मान लीजिए आपके पास थोड़ी वेल्थ है, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ दिन बिना काम किए अपने हिसाब से जी सकते हैं, बिना पैसों की चिंता किए। अब मान लीजिए आपके पास थोड़ी और वेल्थ है, तो आप कुछ महीने बिना पैसों की चिंता किए जो चाहे वो कर सकते हैं और आप ट्रूली वेल्थी तब होंगे जब आप बिना कुछ किए रिटायर हो सके। आप जो चाहें जिंदगी भर कर सकते हैं बिना पैसों की चिंता किए। लेसन नंबर 5, रूम फॉर एरर। गलतियों के लिए जगह होना। ऑथर बताते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। इसका मतलब है कि किसी भी प्लान का सबसे ज़रूरी हिस्सा ये है कि आप ये प्लान करें कि अगर आपका प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गया तो आप क्या करेंगे। ये दुनिया अनसर्टेनिटी और रिस्क से भरी हुई है। जब हम बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग की, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कोई भी ये नहीं बता सकता कि आगे मार्केट किस दिशा में जाएगा। आपको नहीं पता कि कल क्या होगा। आपको नहीं पता कि कब कौन सा बड़ा इवेंट हो जाएगा जिसकी वजह से इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी और आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आधी हो जाएगी या फिर उससे भी कम।
तो हमेशा आपको एक सेफ्टी मार्जिन रखना होगा अपने ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपने हर साल उस इन्वेस्टमेंट पर लगभग 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया है, लेकिन हमें यहाँ पर एक सेफ्टी मार्जिन भी लेना होगा। हालांकि हम चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट 12% हर साल बढ़े, लेकिन हम 9% मानकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आगे हमारी इन्वेस्टमेंट्स 12% रिटर्न ना देके कम भी देती हैं तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। ये सारी बातें मैंने बताई द साइकोलॉजी ऑफ मनी से, जैसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने।